हमारी बैंक स्टार्ट होके 1997 में स्टार्ट हुई है और बैंक का अभी एरिया ऑफ ऑपरेशन 7 जिले है। हमारे सातारा में 6 ब्रांचेस है और पुणे में 1 है और नई मुंबई में 1 है। ऐसे करीब हमारी 8 ब्रांचेस है और करीब हमारा कस्टमर बेस 1,05,000 है। तो मैं थोड़ा हमारा जो अभी तक 20 साल में जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। हाँ, तो हमारे इधर कैसे बोलते हैं कि सोनं जे आहे ते श्रीमंतांचं शृंगार आहे, पण ते गरिबांच्यासाठी आधार आहे। जो ये सोना होता है श्रीमंत लोगों को पहनने का श्रृंगार होता है, लेकिन गरीबों के लिए आधार है। तो ये मेरा ये है अभी तक का एक्सपीरियंस है कि हमने जो भी अभी तक लोन्स दिए हैं अलग अलग गोल्ड लोन में, जो हमने ये स्टार्ट किया है करीब अभी तक बैंक की तरफ से 42 करोड़ के करीब हमने गोल्ड लोन दिया हुआ है। तो मुझे इसमें ये कहना है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बिजनेस करने वाली है, स्ट्रीट वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, बोट रेयर है, शिप रेयर है, बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन ये गोल्ड लोन कब लेते हैं? जिनको जब इमरजेंसी होती है तब लेते हैं। तो मैं इधर एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जो हमारा गोल्ड लोन ये स्टार्टिंग से ही गोल्ड लोन है। तो 2012 में यहाँ पे मान में बहुत अकाल था, तो बहुत सारी महिलाएं आने लगी और वो गोल्ड मॉर्गेज करने लगे थे। तो हमें लगा कि इतना क्यों गोल्ड मॉर्गेज बैंक में हो रहा है। तो एक दिन मैंने पारू भाई को पूछा कि आप गोल्ड लोन करके क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अभी बहुत अकाल हुआ है, हमारे जो कैटल्स है उनके लिए पीने के लिए पानी है लेकिन फॉडर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इस साल हमारे इधर कुछ आया नहीं है, बहुत ड्राउट है। तो हमारा उस साल कैटल कैंप हमने 1.5 साल चलाया और उसमें करीब 14,000 जानवर थे। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ऐसे जब सिचुएशन आता है, जैसे इमरजेंसी आती है, तो ये महिलाएं अपना गोल्ड लोन करती है और गोल्ड लोन लेके ये ऐसे जैसे हॉस्पिटल के लिए हो या ऐसे कैटल कैंप के लिए हो या अभी बिजनेस चलाना है तब किसी इमरजेंसी में उनको लगा है तो यूज करती है। तो ऐसे बहुत सारी इमरजेंसी के वक्त वो ये सोना यूज करती है। और 2006 में से हमने एक सेविंग प्रोडक्ट बैंक में स्टार्ट किया। महिलाओं को हमने बोला कि आप 200 सेव कीजिए मंथली, कोई 100 सेव कर रहा था, कोई 200 सेव कर रहे थे, कोई 500 सेव कर रहे थे। और हमने देखा कि वो दिवाली के वक्त ना हमने वो सब जो महिलाएं जिन्होंने सेविंग किया था उसमें से हमने ऐसे रिंग लाए थे, यानी कि उनको ही ये करना था। हमारे गोल्ड में स्मिथ के साथ उन महिलाओं के नाम से ही ये गोल्ड सब बुक हुआ था। और करीब हमने 5-6 साल में करीब 8 से 9 किलो सोना ये महिलाओं को दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी ने 2 तोला लिया, 5 तोला लिया, नहीं, ऐसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे लेके महिलाओं ने हर साल से ये सोना लेके रख रही थी। जो आज हम देख रहे हैं कि वो सोना उस महिलाओं के पास अभी 2 तोला है, 5 तोला है, किसी के पास 1 तोला है और वो सोना वो इमरजेंसी में यूज कर रही है। और हमारा जो हमने ये भी देखा कि लास्ट ईयर तक हमारा हम जो सोना दे रहे थे उसमें स्टार्टिंग 2006 में हमने सब जब सोना फर्स्ट टाइम लाया था तब 1 तोला 6,600 को 1 तोला था और आज करीब 50,000 के आसपास वो सोने का रेट गया हुआ है। तो मेरा यही एक सिर्फ कहना है कि बहुत महिलाओं का बहुत ये था कि वो जो उन्होंने सोना लिया वो किसी ने उसके लड़की के शादी में यूज किया, किसी ने अपने बच्चों के एजुकेशन में फी भरने के लिए यूज किया मॉर्गेज करके, किसी ने अभी ये कोविड के वक्त में देख रही थी कि बैंक में बहुत सारी महिलाएं आ रही थी जिनका हॉस्पिटल में वो यूज कर रहे थे सोना लेके, क्योंकि बाकी उनके पास कुछ पैसे नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस भी बंद है, काम भी बंद है, तो उनके पास सोना भी नहीं है।
तो मेरा और हमारा जो गोल्ड लोन है, तो टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें करीब 4.5% हमारा गोल्ड लोन का पोर्शन है। और हमने ये देखा कि जब कोविड लॉकडाउन डिक्लेयर हो रहा था उसके पहले हम थोड़े सर्वे कर रहे थे कि अभी हम देख रहे थे कि चाइना में हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड का कोरोना बहुत फैल रहा है, तो एक नदी इधर भी फैल रहा था। तब हमें थोड़ा सा सभी बैंक का जाके थोड़ा सर्वे करके हमने देखा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करीब उस वक्त 12 करोड़ लोनेबल फंड थे और काम तो सब लोगों का बंद हो गया था। तो हम ये देख रहे थे कि अभी हमारे पास लोनेबल फंड भी है, हमारे एक्सपेंसेस सब चल रहे हैं, यदि हमारा इनकम रुक गया तो नेक्स्ट ईयर का हमारे बैलेंस शीट के ऊपर बहुत इफेक्ट पूरा हो जाएगा। तो हमने जब सर्वे किया तो हमने देखा कि नेशनलाइज्ड बैंक का भी गोल्ड लोन का रेट 8.50 था और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स थे जिनका 10%, 12%, 9% ऐसे अलग अलग थे। तो हमें एक लगा कि हम जो अभी ये 12 करोड़ हमारा लोनेबल फंड है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 5%, 4.5% उसके ऊपर यील्ड आ रहा है। तो वहाँ ऑलरेडी हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड 7.25% है। तो हमने ये देखा कि और यहाँ लोगों को बहुत कम रेट का लोन का जरूरत भी है, तो हमने उस वक्त हमारा बैंक का जो गोल्ड लोन का रेट है ना वो सिर्फ 8% किया। और 8% करने के बाद क्या हुआ, 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो सब गोल्ड स्मिथ के दुकान भी बंद हो गए। तो ये महिलाएं जाएंगी भी कहाँ, तो वो भी उनके पास हमने किया 8%, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं था और हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ नहीं था जो गोल्ड चेक करके उनके पास दे जाए। तो हमारे वो गोल्ड चेक करने के लिए अपने स्टाफ में हमने किया 8%, लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट भी चाहिए। तो 2 महीने हमारा सोना गोल्ड लोन गया भी नहीं। लेकिन जब से अभी स्टार्ट हुआ है, 3 वीक्स हो गए स्टार्ट हो गया, और हमें ये लगा कि अभी 3 वीक में हमारा करीब 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर लोन गया है गोल्ड लोन में। और बहुत सारे दिन में हर ब्रांच में मेरे 5-5, 10-10 गोल्ड लोन हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 8% में हम दे रहे हैं। तो और अब क्या है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो हमारा वीकली मार्केट का एक प्रोडक्ट है जो कैसे है, हम सुबह पैसे देते हैं और शाम को लेते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तभी भी महिलाओं का बिजनेस था, तो हमारा जो 60% उनका लिमिट है वो खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल में भी यूज किया है और उस वक्त जो इमरजेंसी था तभी भी उन्होंने यूज किया हुआ है। तो वही महिलाएं अभी क्या कर रही, गोल्ड मॉर्गेज करके उनको जो वर्किंग कैपिटल की अभी जरूरत है, जो मार्केट में उनको पैसे लगने वाले हैं, नया भांडवल, नया वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो पैसा अभी उसमें यूज कर रही है। तो इसमें हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी मिली। जो 8% हमने लोन किया, हमें बहुत सारे महिलाएं नए कस्टमर मिल गए, तो हमारा कस्टमर बेस था जो अभी बढ़ गया है। और मार्केट में इसमें बहुत डिमांड आ गई कि हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, अलग है। 8% कहीं नेशनलाइज्ड बैंक में भी अभी 8% नहीं है, तो हमारा वो डिमांड मार्केट में हो गया है और बहुत है। और इसमें और एक हमने क्या किया है, जो भी महिला आएंगे ना उनको रिक्वेस्ट करके 500 रुपीज भर के वो बैंक मेंबर भी हो रही है। तो एक हमारी मेंबर, हमारा जो ओन कैपिटल है ऑटोमेटिकली वो भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो वो एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और इसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी आए, तो मुझे ये करना है कि हमारा वीकली मार्केट है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, तो हमारा ऊपर से नीचे तक हमारा वर्टिकल लाइन है, स्टाफ है। ग्राउंड में हमारे फील्ड ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है, हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग करने वाले हैं। लेकिन हमारी ये गोल्ड लोन में हमें ये अभी ऐसे हमने वर्टिकल लाइन नहीं बिठाई है, तो हम वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर हम अभी वर्टिकल करके वो सिस्टम बिठाएंगे, तो हमारा और भी जो फंड्स है तो और भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो महिलाओं का फायदा भी हो जाएगा।
और इसमें साथ साथ में क्या हो रहा है कि महिलाएं भी आ रहे हैं, लेकिन व्यापारी जो लोग हैं, मेन लोग, वो भी नॉन मेंबर करके जो हम दे रहे हैं ना, वो भी आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या कंस्ट्रेंट है, हम नॉमिनल मेंबर को सिर्फ 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं रेगुलरिटी हमें कंस्ट्रेंट आ रही है कि उसके ऊपर अच्छा कस्टमर होने के बाद भी हम नॉमिनल मेंबर को लोन नहीं दे पा रहे हैं। और कैसे है, हम बोलते हैं कि मनी लेंडर से वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम बैंक वाले लोग हैं, 10 से 6 में ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन इसके बाद यदि इमरजेंसी है, कुछ है, तो इमरजेंसी में वो महिलाओं को लोन चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो मनी लेंडर के लिए जाती है, क्योंकि हमने बिठा के रखा है ना 10 से 6 बजे, लेकिन उसके बाद भी उसको लगेगा तो वो मनी लेंडर के पास जा रही है, क्योंकि हम बैंकिंग आवर्स में हम बैठे हुए हैं। तो मुझे वो एक लगता है कि हमारा बैंकिंग आवर्स छोड़ के भी है। और मैंने देखा कि ऑडियंस में बहुत सारे आरबीआई के ऑफिसर्स हैं, बहुत कोऑपरेटिव के भी मेरे साथी हैं। तो मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप कैसे गाइड कीजिए कि हम बोलते हैं हमारा ये अभी बैंक रोड पे है और बहुत सारे हमारे जो ब्रांचेस है वो मेन मार्केट में है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे एटीएम हम चला रहे हैं 24/7, वैसे ही गोल्ड लोन का हम कैसे लाए, जो महिलाएं हैं मनी लेंडर के पास जा रही है वो न जाके हमारे पास, हम उसको 24/7 कैसे हम सेवा दे पाए। वो एक मुझे लगता है इस वेबिनार से हमें वो सजेशंस मिलेंगे तो वो एक अच्छा रहेगा। और लास्टली मैं बोलना चाहूंगी जो कि हमारी जो महिलाएं हैं, मैं हमेशा हमें ये लगता है गोल्ड, मेरा सब्जेक्ट भी यही था कि हमारी महिलाएं भी यही बोलती है कि मेरा सोना मेरे हाथ में है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गोल्ड के ऊपर टोटली महिलाओं का कंट्रोल है। तो नमस्ते, मुझे बोलने को मिला।